वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट और यूजेज ऑफ कैटलिस्ट इन सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सबसे पहले हम फिर बात करते हैं बेटे कैटलिस्ट क्या होते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalysts, and this process is known as a catalysis. Example of catalyst are nickel, platinum, palladium, copper, zinc, silver, gold, chromium trioxide, etc. Then some important industrial process in which catalyst is used. So number one, Haber process in manufacture of ammonia using iron electrode. But nowadays in Haber process the catalyst used are iron oxide, potassium oxide and alumina. In contact process in manufacture of H2SO4 by platinum catalyst or V2O5 vanadium pentoxide catalyst. In Ostwald process in manufacture of nitric acid using platinum catalyst. Conversion of vegetable oil into vegetable ghee in presence of platinum catalyst. Formation of water from hydrogen and oxygen using platinum catalyst, and so on. So we can say catalysts have very important role in numerous reactions. Presence of catalyst increase the rate of reaction by decreasing activation energy. ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं बेटा। कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को न्यू पाथ देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन गिब्स फ्री एनर्जी, कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटलिस्ट कैटेलाइज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दीज डू नॉट कैटेलाइज द रेट ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन क्या है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले फिर बात हम एडजॉर्प्शन की करें। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस और मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन in bulk of solid or liquid is known as adsorption. For example, adsorption of hydrogen by platinum, nickel or palladium, adsorption of nitrogen or oxygen by nickel, platinum or palladium, adsorption of SO2 by charcoal,
silica gel, adsorption of SO3, CO, CO2, etc. on the surface of alumina gel or silica gel or charcoal. On the basis of nature of force exists between adsorbate and adsorbent, it is of two types. Number one, physical adsorption, it is also called physisorption. Number two, chemical adsorption, it is also called chemisorption or activated adsorption. Physical adsorption, there is weak van der Waals force exists between adsorbate and adsorbent, while in chemical adsorption, strong chemical bond, which may be ionic or covalent, exist between constituent particle or adsorbate and adsorbent. पहली एप्लीकेशन है बेटा गैस मास्क। तो मास्क इज ए डिवाइस विच हैज एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये एक डिवाइस है जो एक्टिवेटेड चारकोल रखता है या मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट रखता है। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीदिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं बेटा इन कोल माइन में, कोयले की खानों में, टू एडजॉर्ब पॉइजनस गैसेज। जो जहरीली गैसेज होते हैं उनको मास्क है वो एडजॉर्ब कर लेता है, तो ब्रीदिंग के लिए काम आते हैं बेटा ये। सेकेंड है बेटा कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है बेटा? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर बेटा। सिलिका जेल एंड एल्यूमिना जेल आर यूज्ड एज एडजॉर्बेंट। सिलिका जेल का, एल्यूमिनियम जेल का हम यूज करते हैं एज एडजॉर्बेंट फॉर रिमूविंग या लॉसिंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी बेटा। ये मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेते हैं, इससे ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल रहती है बेटा। थर्ड एप्लीकेशन है बेटा रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। से जो कलरिंग मैटर है उसको ये एडजॉर्ब कर लेते हैं। एनिमल चारकोल रिमूव कलर्स बेटा, कलर्स को रिमूव कर लेते हैं ऑफ सॉल्यूशन बाय एडजॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटीज। एनिमल चारकोल का काम क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन से कलर्ड इम्प्योरिटी को रिमूव करना, उनको एडजॉर्ब कर लेते हैं बेटा। फोर्थ एप्लीकेशन है बेटा इन क्यूरिंग डिजीज। ए नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल जेम्स बाय गेटिंग एडजॉर्ब्ड ऑन देम। तो इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में होता है बेटा। क्रोमेटोग्राफिक मेथड बेटा एनालिसिस, जो इम्प्योरिटी ट्रेसेस में प्रेजेंट होती हैं उसके लिए स्पेशल क्रोमेटोग्राफिक, पेपर क्रोमेटोग्राफिक का यूज करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, अभी बताते हैं आपको बेटे हेट्रोजीनियस कैटलिसिस बेटा। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम क्रिएट करना है, उसके लिए एडजॉर्प्शन का यूज होता है। इनर्ट गैसेज को सेपरेट करना है बेटा, उसके लिए हम एडजॉर्प्शन यूज करते हैं बेटा। सो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे। एक ऐसा ही हम पढ़ेंगे बेटे आगे एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इनको एप्लीकेशन कहो, यूजेज कहो, यूटिलिटी कहो, एडवांटेजेस कहो, सिग्निफिकेंस कहो, मेरिट्स कहो बेटा, कुछ भी हम कह सकते हैं बेटा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे बेटे नेक्स्ट यूनिट में बेटा। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स बेटा। तो सिक्स्थ है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेटा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये जनरली बेटे सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है बेटे। अगली यूनिट में आपको ओर के बारे में बताएंगे, मिनरल के बारे में बताएंगे बेटे। तो मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? द chemically natural, these are chemically occurring substances
विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड ऑब्टेनेबल बाय माइनिंग। ये वो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस है बेटा जो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं और जिनको माइनिंग के द्वारा, खननों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं बेटा। एल्यूमिना, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जिंक ब्लेंड, जिनसाइट एक्सेट्रा बेटा। Ores are those minerals from which a metal can be extracted economically and conveniently is known as or are known as। ores वो मिनरल हैं जिससे किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट करना इजी होता है, आसान होता है और इकोनॉमिकल होता है बेटे, फ़ायदेमंद होता है, प्रॉफिटेबली होता है, उनको हम ओर्स बोलते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, जिंक ब्लेंड, अर्जेंटाइट, सिन्नाबार एक्सेट्रा। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी ओर्स मिनरल होते हैं, सभी मिनरल और नहीं होते। फ्लोटेशन प्रोसेस FLOATATION, सॉरी बेटा, फ्लोटेशन प्रोसेस भाई क्या होता है बेटा, इसका प्रिंसिपल क्या है? It is based on the principle that ore particles are adsorbed on pine oil या wetted by pine oil while impurities are adsorbed on water बेटा, adsorbed on water। तो इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? और पार्टिकल हैं वो तो पाइन ऑयल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, जबकि इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के ऊपर एडजॉर्ब होती हैं बेटा। तो ये मिक्सचर ऑफ और कंपोनेंट बोलते हैं, उसको हम वाटर एंड ऑयल में मिला देते हैं बेटा। तो जो और पार्टिकल हैं वो तो ऑयल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे, वेटेड बाई ऑयल बेटे। इम्प्योरिटी है वो वाटर के ऊपर, तो सेपरेशन हो जाएगा इम्प्योरिटी का बेटा। इट इज़ जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर, इसका सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल FeS, Cu2S, Ag2S, ZnS एक्सेट्रा बेटा। सो नेक्स्ट है बेटा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बेटा। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो बात यहाँ बेटा यूजेस की है बेटा। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस फाइंड्स वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और यूजेस इन इंडस्ट्री बेटा। इट इज यूज्ड इन ओसवाल्ड प्रोसेस। तो इसका बेटा ओसवाल्ड प्रोसेस में यूज होता है। अभी मैं आपको की स्टेप बता देता हूँ बेटे, बाकी हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। तो इसका जो की स्टेप है बेटे वो है 5NH3, ये गैस है बेटा 4 बेटे, 5O2 है बेटे, 4 तो अमोनिया है, प्लेटिनम है वो सॉलिड है बेटा, 4 NO बनेगा बेटा, ये गैस है, और 6H2 ये भी बेटे क्या है, गैस है बेटा। तो ये टोटल 3 स्टेप में होता है बेटा। पहला स्टेप है ये। दूसरे स्टेप में 2NO को O2 से करेंगे। लो बेटा ये तो की स्टेप है बेटा। 2NO को O2 से रिएक्शन करेंगे बेटा, 2NO2 बनेगा बेटा। 4NO2 है, 2 मोल ऑफ वाटर है बेटा, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है बेटा। तो ये 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड बन जाएंगे बेटा।
तो ओसवाल प्रोसेस है वो नाइट्रिक एसिड के लिए होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। इसी में हम बात करते हैं बेटा कंटैक्ट प्रोसेस की बेटे। कंटैक्ट प्रोसेस तो ये बेटे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है। सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। 2 सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस हैं, O2 ये भी गैस है बेटा, और प्लेटिनम है वो सॉलिड है, या V2O5 है वो भी सॉलिड है बेटा, तो ये 2SO3 बनेगा बेटा, ये भी गैस। फिर बेटे SO3 है, उसको H2SO4 से रिएक्शन करते हैं बेटा तीसरे स्टेप में, तो ओलियम बनता है जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं बेटा। 4th स्टेप में ये जो ओलियम है इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो हमें 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं बेटा। चाहे तो हम यहाँ भी बेटे SO3 को वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं, H2SO4 बनेगा, लेकिन हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा बेटा, इसलिए SO3 का हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, ओलियम का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिएक्शन कंट्रोल होती है बेटा। तो इसका की स्टेप ये है बेटा, इसका की स्टेप मीन चीफ स्टेप ये है बेटा। फिर है बेटा हेबर प्रोसेस बेटा, अमोनिया के लिए है बेटा हेबर प्रोसेस। तो देखो बेटा हेबर प्रोसेस बेटा, दिस इज फॉर अमोनिया बेटा। देखो बेटा 1 मोल ऑफ N2 गैस प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन बेटा टू फॉर्म 2NH3। टेम्परेचर बेटा 723 से 773 केल्विन होता है, 200 बार प्रेशर होता है, और जो मोलिब्डेनम है बेटे वो प्रमोटर होता है। आजकल की बात करें बेटा तो अब आयरन की जगह बेटे आयरन ऑक्साइड लेते हैं कैटलिस्ट, इसके अलावा पोटेशियम ऑक्साइड लेते हैं बेटा, इसके अलावा एल्यूमिना बेटा। तो आजकल ये कैटलिस्ट यूज करते हैं हेबर प्रोसेस में बेटा। वेजिटेबल ऑयल से बेटा वेजिटेबल घी बनाना है, निकल कैटलिस्ट यूज होता है। वेजिटेबल ऑयल है बेटा, ये लिक्विड है, H2 गैस है बेटा, और ये निकल है बेटा, ये सॉलिड है, और वेजिटेबल घी बन गया बेटा। इसके अलावा बेटे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बहुत जल्दी वाटर बन जाएगा, यहाँ प्लेटिनम यूज करते हैं बेटा। अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाना है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल को 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में बेटा, तो मिथेनल बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। 40% फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मलिन कहते हैं बेटा। इसी तरह से बेटा CO को 2H2 से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो मिथेनॉल बनेगा बेटा, मिथाइल अल्कोहल, कार्बिनोल, डीनेचर्ड अल्कोहल, वुड स्प्रिट बेटे, कई नाम हैं। तो यहाँ बेटा जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, या बेटे कॉपर और Cr2O3, और इसको रिएक्शन करेंगे बेटा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बेटा, तो निकल है बेटा, ये क्या होगा बेटा, ये आपका बन जाएगा बेटा 1 मीथेन और 1 वाटर बेटा। इसके अलावा बेटा और भी बहुत प्रोसेस है बेटा जहाँ कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो कैटलिस्ट का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है बेटा। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस को ही सरफेस कैटलिसिस बोलते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट अदर नेम इज गिवन टू सरफेस हेट्रोजीनियस कैटलिसिस एंड वाई। तो आंसर है बेटे सरफेस कैटलिसिस, बिकॉज in case of heterogeneous catalysis reactants are usually liquid or gases and catalyst is solid and reactions start from solid surface. Because of this reason surface catalysis are so called, or heterogeneous catalysis are also known as a surface catalysis. इसी टाइप से बेटे एंजाइम भी हमने पढ़ा था बेटा। कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं और एंजाइम है वो बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। दोनों का काम ये रेट को बढ़ाना है। एक केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं
और एक बेटे बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। बार बार आपको कहते हैं बेटा आपको बार बार लिख के देखना है, मनन करना है, ताकि आपका पूरा कंट्रोल उस टॉपिक पे हो जाए बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।